आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर ना यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसे साधु की कहानी जिसने जिंदा मछलियां निगल ली थीं। क्या कोई सच में एक मछली को निगलकर उसे जिंदा रख सकता है? चलिए कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी साधु थे और उनके साथ थे उनके कुछ शिष्य जो अपने गुरु पर बहुत विश्वास करते थे। ये सब मिलकर एक लंबी यात्रा पर निकले थे। चलते चलते कई दिन बीत गए और फिर वो पहुंचे एक बहुत ही सुंदर तालाब के पास। पानी आईने जैसा साफ था और उसमें अरे वाह, रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। माहौल बिल्कुल शांत था कि तभी साधु जी अचानक रुक गए। उनकी नजरें ना बस तालाब की मछलियों पर ही टिक गई और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो तालाब के किनारे झुके और पता है क्या किया? एक के बाद एक जिंदा छटपटाती हुई मछलियों को पकड़कर सीधा अपने मुंह में रखने लगे। सच में अब साधु का ये काम तो अजीब था ही, पर असली हैरानी की बात तो ये है कि उनके शिष्यों ने क्या किया। शिष्य ये देखकर चौंक तो गए, पर उन्हें अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। तो बस बिना कुछ सोचे, बिना एक भी सवाल पूछे, वो भी वही करने लगे जो उनके गुरु कर रहे थे। मतलब मछलियां पकड़कर मुंह में रखने लगे। साधु ने देखा कि उनके शिष्य उनकी नकल कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ना हंसे ना गुस्सा हुए। वो बस चुपचाप उठे और अपने रास्ते पर आगे चल दिए। कहानी में आगे क्या हुआ वो तो जानेंगे ही, पर एक बात बताइए, अगर ऐसी सोचने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है ना? एक बात तो पक्की है, नकल में नहीं है अकल। पहले सीखो फिर करो अमल। है ना बढ़िया? चलिए देखते हैं कहानी में ये बात कैसे सच होती है। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आने वाला है। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो एक और तालाब के पास पहुंचे। पर अरे, ये तालाब तो बिल्कुल सूखा पड़ा था। एक भी मछली नहीं, एक बूंद पानी नहीं, चारों तरफ बस सूखी फटी हुई जमीन थी। साधु उस सूखे तालाब के किनारे खड़े हो गए और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने अपने मुंह से एक एक करके सारी मछलियां बाहर निकालीं और पता है, वो सब की सब जिंदा थीं। शिष्य तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। उन्होंने भी सोचा चलो हम भी करते हैं, पर जब उन्होंने कोशिश की तो उनके मुंह से निकली मछलियां जिंदा नहीं थीं। अब सोचिए जरा क्या होगा। शिष्यों ने तो सब गड़बड़ कर दी। अब गुरुजी क्या कहेंगे? तब साधु ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और बहुत शांति से बोले, मूर्खों, जब तुम्हें यह पता ही नहीं था कि मछलियों को जिंदा कैसे रखना है तो तुमने मेरी नकल की ही क्यों? और बस इसी एक सवाल में इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी हुई है। इसे कहते हैं अंधी नकल। मतलब किसी को कुछ करते हुए देखा और बिना ये सोचे समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और इसका नतीजा क्या होगा, बस उसे कॉपी करने लग गए। और पता है, ऐसा सिर्फ कहानियों में नहीं होता, हमारी जिंदगी में भी होता है। सोच कर देखिए, स्कूल में होमवर्क कॉपी करना, ये तो अंधी नकल है। समझदारी तो मदद मांगने में है ना? या फिर खेल में किसी बड़े खिलाड़ी की तरह बनने के लिए बस उसकी नकल करना काफी नहीं, पहले बेसिक सीखना पड़ता है। और जिंदगी में भी जो सब कर रहे हैं वही करने के बजाय ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए क्या सही है। तो इस कहानी की सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि किसी की नकल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो काम क्यों और कैसे किया जा रहा है, क्योंकि बिना सोचे समझे की गई नकल मूर्खताई होती है। अब एक सवाल आप सबसे, अगर आप उन शिष्यों की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी चुपचाप नकल करते या अपने गुरु से सवाल जरूर पूछते? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बच्चों के साथ बैठकर सीखने और नकल करने के बीच के फर्क पर बात भी कर सकते हैं। ऐसी ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।